हेलो मित्रों, तो लीजिए एक और स्टोरी आपके लिए। ये कहानी है जरा हटकर, जहां प्यार मोहब्बत रोमांस तो होगा ही, साथ ही एक्शन ड्रामा और सस्पेंस भी। तो सुनते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आगे। दोनों तरफ तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। अनंत, बरखा और वरुण ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी। गुरु मासा उन्हें पूरी तरीके से तैयार कर रहे थे और उचित सलाह मशवरा दे रहे थे। तो वही समर की तरफ भी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। मारक, विद्युत और समर के अन्य सहायक लोग मिलकर पूरी तरीके तैयारियों में लगे हुए थे। तभी देवराज का संदेशवाहक समर के राज्य में पहुंचा। कहो, क्या संदेशा आया है? समर ने कहा। महाराज समर, युवराज देवराज ने आपके लिए संदेश भेजा है। संदेशवाहक बोला। हाँ बताओ, क्या चाहता है वह देवराज? हार मान गया क्या और यह जंगल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहता है या अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है? समर बोला तो संदेशवाहक ने उसे घूर के देखा। या अपनी जिंदगी के बदले हमें अपनी प्रेमिका देने का प्रस्ताव भेजा है उसने। समर ने धूर्त आवाज से कहा तो संदेश बहुत के चेहरे पर भी गुस्सा आया। महाराज अपनी हद में रहे। भावी महारानी के लिए अपशब्द बोलना किसी के लिए उचित नहीं। अगर आप सुनना चाहें तो मैं संदेश सुनाना चाहूंगा, अन्यथा आज्ञा दें। संदेशवाहक बोला। हाँ बिल्कुल, मैं सुनना चाहता हूं। समर ने कहा तो संदेशवाहक ने संदेश सुनाना शुरू किया। महाराज समर, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा दुश्मनी आज की नहीं सदियों की है और अब समय आ गया है कि इसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जाए। इसके लिए दो ही उपाय हैं, या तो समझौता और संधि कर ली जाए या फिर एक अंतिम युद्ध किया जाए। क्योंकि समझौता और संधि ना ही आप चाहते हैं और ना ही हम, इसलिए हमारे पास सिर्फ दूसरा विकल्प बचा रह गया है, वह है युद्ध का। संदेशवाहक बोला। समर ध्यान से सुन रहा था। युद्ध जब भी दो सेनाओं के मध्य होता है तो सैनिकों के साथ साथ मासूमों की भी जान जाती है। कई लोग, कई परिवार बर्बाद होते हैं और कई लोग अपाहिज होते हैं। खून की नदियां बहती हैं और राज्य तबाह हो जाते हैं। संदेशवाहक बोला और समर को देखा जो कि खामोश था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि युद्ध हमारी सेनाओं के बीच न हो, हम द्वंद्व युद्ध करें। पहले इसी तरीके के द्वंद्व का प्रस्ताव आपने भेजा था और जहां धोखे से हमें मारने का प्रयास किया था, अब हम भेज रहे हैं, पर इस बार कोई भी धोखा छल कपट नहीं होगा। हम दोनों के बीच युद्ध होगा जिसमें हथियार अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग भी किया जाएगा और हमारे अंदर जो भी शक्तियां हैं उन शक्तियों का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कुछ प्रमुख सेवक और हमारे कुछ विश्वास पात्र सेवकों के बीच में भी युद्ध होगा। कुल मिलाकर सामान्य सैनिक और सामान्य प्रजा को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। जो भी निर्णय होगा वह हम सबके बीच में हो जाएगा। यह अंतिम युद्ध होगा। इस बार का युद्ध आपकी या हमारी मृत्यु के पश्चात ही समाप्त होगा। जिसकी भी मृत्यु होगी उसकी हार सुनिश्चित हो जाएगी और जो जीवित बचेगा वह इस संपूर्ण जंगल का राजा होगा। संदेशवाहक बोला तो समर हंस पड़ा। अगर आपको ये प्रस्ताव स्वीकार है तो 2 दिन बाद उसी झरने पर हम आपका इंतजार करेंगे, और अगर आपको ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है तो कल सुबह ही हमारी सेना आपके राज्य पर आक्रमण करेगी। उसके बाद परिणाम जो भी हो। उद्धरण चिन्ह। संदेशवाहक ने संदेश पढ़ने के बाद समर की तरफ देखा। समर कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने संदेशवाहक की तरफ देखा। वैसे तो मैं जानता हूं कि देव और उसकी सेना की इतनी ताकत नहीं कि मुझे हरा सके, पर फिर भी क्योंकि उसने संदेश भेजा है और हमसे विनती की है आम प्रजा के जीवन की रक्षा की, तो ठीक है, हमें स्वीकार है। 2 दिन बाद हम अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाएंगे। ये द्वंद्व हमारे और देवराज के अलावा हमारे साथियों और देवराज के साथियों के बीच भी होगा, और इसमें जो विजेता होगा ये पूरा जंगल उसका होगा। और जैसा कि देवराज ने खुद ही कहा कि हम इस युद्ध को जीतने के लिए अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, तो फिर जीत हमारी ही होगी। इस बात को तुम अपने मन में बैठा लो और अपने युवराज को भी बता देना। समर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा और मारक और विद्युत को देखा तो वह दोनों भी मुस्कुरा उठे। ठीक है महाराज, मैं आपका संदेश युवराज तक पहुंचा देता हूं और 2 दिन बाद हम झरने पर आपकी प्रतीक्षा करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि इस बार युद्ध छल कपट और धोखे के बिना और सिर्फ अपनी शक्तियों के साथ होगा। संदेशवाहक बोला। सामान्य संदेशवाहक होकर इस तरह की बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। तुम अपनी तैयारी करो, हम अपनी तैयारी देख लेंगे, और मुझे युद्ध कैसे लड़ना है यह मैं तय करूंगा, न कि तुम और तुम्हारा देवराज। मैंने इतना स्वीकार कर लिया, इसको एहसान मानो, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सामान्य प्रजा के जीने या मरने से, पर देवराज ने कहा है इसलिए मैं उसकी बात मानकर द्वंद्व युद्ध के लिए आने को तैयार हूं, पर इसका मतलब यह नहीं कि हर कुछ तुम्हारी शर्तों के हिसाब से होगा। समर गुस्से से बोला। ठीक है महाराज, अब आज्ञा चाहूंगा।
संदेशवाहक बोला और तुरंत वहां से निकल गया। मारक और विद्युत ने उसकी तरफ देखा। अपने सबसे कुशल सैनिकों को इकट्ठा कर लो, मैं देवराज को खत्म करूंगा और तुम लोग उनके साथियों बरखा, वरुण, रीमा, माशा और बाकी जो कोई भी है उन सबको खत्म करोगे। और हाँ, कुछ लोगों को भेज दो जो कि बेला के परिवार पर नजर रखेंगे और मौका मिलते ही कैसे भी करके उनके पूरे परिवार को यहाँ उठाकर ले आएंगे। देव की कमजोरी हाथ होगी तो जीतना आसान होगा, क्योंकि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। समर बोला, जोर से हंसने लगा। देव का संदेशवाहक समर का संदेश लेकर वापस देव के पास आ पहुंचा। देव, मासा, वरुण, बरखा जंगल में एक गुप्त जगह पर बैठे हुए थे। संदेशवाहक वहां आकर खड़ा हो गया। प्रणाम युवराज महाराज, समर का संदेश लाया हूं। संदेशवाहक बोला। बोलो, क्या कहा उन्होंने? देव ने कहा, युवराज वो द्वंद्व के लिए तैयार है, पर साथ ही उन्होंने कहा कि वह आपकी बात मानकर द्वंद्व युद्ध कर रहे हैं, पर कोई नियम और शर्तें नहीं मानेंगे। युद्ध अपने तरीके से करेंगे। और हाँ, साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके सेवकों और आपके सेवकों के बीच भी युद्ध होगा और यही युद्ध हार जीत तय करेगा। संदेशवाहक बोला। देवराज ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। मैंने आपकी तरफ से उन्हें सूचित कर दिया है कि 2 दिन बाद हम सब झरने पर एकत्रित होंगे और युद्ध वहीं पर होगा। संदेशवाहक ने कहा, ठीक है, बिल्कुल उचित किया तुमने। हम नहीं चाहते कि हम दोनों की लड़ाई में बेवजह ही मासूम लोगों की जान जाए और प्रजा को तकलीफ हो। देवराज बोला, पर युवराज, आपकी नेकदिली को वह आपकी कमजोरी समझ रहे हैं। उन्होंने आपके लिए काफी अपशब्द कहे और यही नहीं, हमारी होने वाली भावी महारानी को लेकर भी उन्होंने गलत बात कही। संदेशवाहक बोला। देवराज ने अपनी मुट्ठी में बंद कर ली और खुद के अंदर आने वाले गुस्से को काबू में किया। किसी के कहने भर से कुछ भी नहीं हो जाता। आपके युवराज और भावी महारानी का सम्मान आप लोगों के हृदय में होना चाहिए। हमारे दुश्मन हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में हमें नहीं सोचना है और ना ही उनकी बातों से विचलित होना है। देवराज बोले, जी युवराज, आप सही कह रहे हैं। मैं विचलित नहीं हुआ था और ना ही गुस्सा हुआ था, पर एक पल को मेरा मन किया था कि मैं उसे वहीं पर खत्म कर दूं जब उसने आपके और भावी महारानी बेला के बारे में अपमानजनक शब्द कहे। पर आपकी बात को याद रखकर ही मैं शांत रहा कि हमें शांति और समझदारी से काम लेना है, न कि गुस्से से। संदेशवाहक बोला, बहुत अच्छा किया आपने। हम अपनी सेना में और अपने लोगों में ऐसे ही लोगों को चाहते हैं जो शांति से और समझदारी से काम करें। उत्तेजित होकर या गुस्से में हमेशा गलती ही होती है। देवराज बोले और मासा की तरफ देखा। देवराज बिल्कुल सही कह रहे हैं और अब समय आ गया है कि समर का साम्राज्य खत्म हो और पूरे जंगल पर श्वेत भेड़िया साम्राज्य, क्योंकि श्वेत भेड़िया साम्राज्य के युवराज में ही वह क्षमता है जो एक राजा के अंदर होनी चाहिए। प्रजा का हित सोचना, सबकी भलाई करना, धीर गंभीर और सोच समझकर निर्णय लेना, और इनमें से एक भी गुण नहीं है समर में। मासा बोले। तभी वहां पर देव के कुछ साथियों के साथ कई सारे श्वेत भेड़िए आते दिखाई दिए। देव ने उनकी तरफ देखा तो वही मासा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। युवराज की जय हो। गुरु मासा की आज्ञा के अनुसार हम हमारे सारे साथियों को आजाद करवा कर ले आए हैं, जिन्हें महाराज की मृत्यु के पश्चात समर और उनके सैनिकों ने कैद करके रखा था। उन भेड़िए के साथ आए प्रमुख श्वेत भेड़िए बोले। उन भेड़ियों ने सामने देवराज को देखा तो तुरंत ही इंसान के रूप में आ गए और घुटनों पर बैठ युवराज को प्रणाम किया। युवराज की जय हो। हमारी आंखें तरस गई थी आपके इंतजार में, पर हम जानते थे कि आप जीवित हैं और इसी पल के इंतजार में हम भी जीवित थे, वरना कब के अपना जीवन समाप्त कर लिया होता। हमें मौत स्वीकार थी, पर उस नीच का सेवक बनना नहीं। आपके लिए हमारे प्राण भी चले जाएं तो हमें तकलीफ नहीं होगी। एक भेड़िया बोला। युवराज, बस अब आप श्यामल भेड़ियों को खत्म कीजिए और फिर से जंगल में श्वेत भेड़िया साम्राज्य की स्थापना कीजिए। उनमें से एक बूढ़ा भेड़िया बोला। ऐसा ही होगा, बस 2 दिन का समय है। 2 दिन में हमें सारी तैयारियां करनी है। वैसे तो समर के लिए हम अकेले ही काफी हैं, पर फिर भी उसके साथ उसके सैनिक भी होंगे और इसके अलावा वो छल कपट मायाजाल हर तरीके का इस्तेमाल करेगा युद्ध में हमें हराने के लिए, और इसके लिए हमें आप सबकी सहायता की भी आवश्यकता होगी। आप सब लोग भी अपनी तरफ से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इस बार युद्ध आर पार का होगा और इस बार हम किसी भी कीमत पर समर को जीवित नहीं छोड़ेंगे। देवराज बोला। युवराज, देवराज आप निश्चिंत रहिए। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और हमारे अत्यंत कुशल और योग्य सैनिक भी तैयार हो चुके हैं, जो कि झरने के पास युद्ध के समय समर के सैनिकों साथ युद्ध करेंगे। वरुण बोला। और जहां तक छल कपट और माया की बात है तो अब आप निश्चिंत रहिए देवराज। अब आपके ऊपर कोई भी माया और कोई भी छल कपट प्रभाव नहीं करेगा। इन सालों में आपने जो तप सिद्धि की है उससे अब आप छल कपट और मायाजाल पर काम करना सीख गए हैं, इसलिए आप इस ओर से निश्चिंत रहिए। मासा बोले।
हमें अपनी परवाह नहीं है गुरु मासा, पर हम नहीं चाहते कि हमारे कारण किसी भी बेगुनाह की जान जाए या किसी का भी अहित हो। हम चाहते हैं कि समर और उसके साथियों का अंत हो जाए, किंतु किसी बेगुनाह की मृत्यु ना हो। देव बोला, जानते हैं हम युवराज कि आपके मन में क्या है, और आपके यही गुण और व्यवहार आपको एक अच्छा राजा बनाते हैं, क्योंकि एक अच्छा राजा वही होता है जो अपने से पहले अपनी प्रजा का ध्यान रखे। मासा ने कहा, हम हर तरफ से और हर तरीके से निश्चिंत हैं गुरु मासा, लेकिन हमें फिक्र सिर्फ और सिर्फ बेला और उनके परिवार की है। देवराज बोले, आपकी फिक्र बेबुनियाद है देवराज। आप निश्चिंत रहिए, किसी को कुछ भी नहीं होगा। हम इस बार खुद आपके साथ हैं। मासा बोले, आपकी फिक्र बेबुनियाद है देवराज। आप निश्चिंत रहिए, किसी को कुछ भी नहीं होगा। हम इस बार खुद आपके साथ हैं। मासा बोले, किंतु गुरु मासा। देवराज अभी बोल ही रहे थे कि मासा बोले, उस समय हम आपके साथ नहीं थे और समर ने आपके साथ धोखा किया था, पर इस बार हम आपके साथ हैं और हर समय आपके साथ रहेंगे। हमारी दृष्टि हर तरफ है, किसी को कुछ भी नहीं होगा, खासकर आपको और महारानी बेला को। हम कुछ भी नहीं होने देंगे आप दोनों को। अगर आपको कुछ हुआ तो श्वेत भेड़िए कुंबे का अंत हो जाएगा, और हमारे रहते श्वेत भेड़िया कुंबा और साम्राज्य का अंत हो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इसके अलावा चंद्रदेव का आशीर्वाद है आपके ऊपर, तभी आप मृत्यु के मुंह से वापस आए हैं और आपको नया जीवन मिला है। यही नहीं, महारानी देवी सौंदर्या ने भी पुनः जन्म लिया और फिर से आपके जीवन में आए। मासा बोले, देव ने मासा को देखा। ये सारे घटनाक्रम महज इत्तेफाक नहीं है, ये सब भगवान चंद्रदेव के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है, वरना जिस तरीके से आपको जीवन मिला है ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ है। ठीक उसी प्रकार से देवी सौंदर्या का पुनः जन्म होना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। कई बार सदियों बीत जाती हैं पर दोबारा इंसान का जन्म नहीं मिलता। इसके अलावा एक और बात है जो आपकी जीत सुनिश्चित करेगी, पर वो हम नहीं बता सकते, वो आपको समय आने पर ही पता चलेगी। गुरु मासा बोले, ठीक है गुरु मासा, हमें आप पर पूरा विश्वास है और हमें किसी बात का डर नहीं। बस एक ही बात की फिक्र है कि जिस तरीके से पिछली बार सौंदर्या ने खुद को खत्म कर लिया था परिस्थितियों के आगे मजबूर होकर, उसी तरीके की कोई घटना ना हो जाए। देव बोला। मासा मुस्कुराए, कहा है ना आप दोनों को चंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त है, और सौंदर्या अनाथ कमजोर थी पुष्प की तरह, पर बेला आग है। मासा बोले, सौंदर्या की सिर्फ एक कमजोरी थे हम, पर बेला का पूरा परिवार है। जितना प्यार वह हमें करती है उतना ही अपने परिवार, अपने भाई और अपने माता पिता को भी करती है। हमारे अलावा अगर उन तीनों को भी कुछ होता है तो बेला के लिए ये दर्द असहनीय होगा। देवराज बोला, किसके भाग्य में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता, बस हम अपने प्रयास कर सकते हैं और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनके घर में भी किसी का अहित है ना हो। आगे चंद्रदेव की जैसी इच्छा। पर आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि 2 दिन बाद आपको समर के साथ युद्ध करना है। बाकी हर जगह से आप अपना ध्यान हटा लीजिए। बेला के पास वैसे भी रीमा है, अगर उन्हें कोई भी खतरे का अंदाजा होगा तो वह हमें अवश्य खबर करेगी और फिर हम अपने और सैनिकों को उनके पास भेज देंगे उनकी सुरक्षा के लिए। मासा बोले, जी मासा, इसके अलावा हमने बेला के घर को मंत्रों से सिद्ध करके सुरक्षित कर दिया है। अगर वह लोग घर के बाहर नहीं निकलेंगे तो वह सुरक्षित ही रहेंगे, क्योंकि कोई भी शक्ति उनके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, फिर वह खुद समर ही क्यों ना हो। देव ने कहा, तो फिर निश्चिंत रहिए और भगवान पर भरोसा रखिए। इस बार जीत सच्चाई की ही होगी और देव और सौंदर्या अनंत और बेला के रूप में एक होंगे और उनका प्रेम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। मासा बोले। देव मुस्करा उठा। तभी गुरु मासा का ध्यान बरखा पर गया, जिसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। मासा ने बरखा को अपने पास बुलाया तो बरखा उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। मासा ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। देव और बेला के मिलन के साथ ही आपके प्रेम पर भी आगे बढ़ने के रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। जब एक भाई ने अपनी बहन के जीवनसाथी के रूप में एक भेड़िए को स्वीकार कर लिया है तो खुद के जीवनसाथी के रूप में भी अवश्य करेगा। समय लगेगा उसे थोड़ा, क्योंकि तुम्हें स्वीकार करने से ज्यादा उसे इस बात की तकलीफ है कि तुमने उससे झूठ कहा, पर धीरे धीरे ही सही सब ठीक हो जाएगा। भगवान चंद्रदेव पर विश्वास रखो। मासा ने कहा तो बरखा की आंखों में अरे आंसू गालों पर आ गए। हमारा जीवन तो सिर्फ और सिर्फ महाराज देवराज और उनकी जीवन संगिनी को समर्पित है। इसके अलावा हमने ना कुछ सोचा है और ना ही किसी बात की चाहत है। बाकी दिल पर किसी का बस नहीं चलता। गुरु मासा ना जाने कब कैसे वहां रहते रहते हैं मानव हमारे हृदय में समा गए। इस बात के लिए हम किसी को दोष नहीं देते और ना ही किसी को मजबूर करेंगे कि वह भी हमारे प्रेम को स्वीकार करे। बरखा बोली, प्रेम में किसी को मजबूर नहीं किया जाता बरखा। प्रेम सच्चा होता है तो इंसान खुद ब खुद मजबूर हो जाता है आपके पास आने के लिए।
और हम जानते हैं कि आपका प्रेम सच्चा है। आप मजबूर थी, इसलिए आपने मानव और उनके परिवार को सच नहीं बताया, पर आपका मन साफ है। आपने कोई छल कपट नहीं किया और न ही उनका अहित किया है। इस बात को मानव भी अवश्य समझेंगे। माता ने कहा तो बेला ने सिर झुका लिया। आप सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में लग जाओ, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबको पूरी तैयारी कर लेनी है, क्योंकि परसों सुबह ही हमें वहां झरने पर उपस्थित होना है, ताकि युद्ध की आगे की तैयारियां वहां की जा सके। मासा बोले, जी मासा, आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ आपकी योजना के अनुसार ही होगा और इस बार श्यामल भेड़ियों की हार निश्चित है। वरुण बोला, अगर हम पूरे प्रयास करेंगे तो ऐसा अवश्य होगा, और फिर भगवान चंद्रदेव तो हमारे साथ है ही। मानसा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, जहां पर चांद निकलना शुरू हो गया था। बेला का घर अगली रात को। इन 24 घंटों में घर से कोई भी बाहर नहीं निकला था। मानव के समझाने पर रमाकांत और माधवी भी बाहर नहीं गए थे, साथ ही रीमा भी उन्हीं के घर पर आकर रुक गई थी। बाहर समर के लोग लगातार नजर रखे हुए थे ताकि बेला के परिवार को ले जा सके, पर देव की मंत्र की शक्ति के कारण वो अंदर नहीं जा सकते थे। सब लोग खाने के बाद अपने अपने कमरों में सोने चले गए। मानव खिड़की के बाहर खड़ा होकर बरखा के घर को देख रहा था। पता ही नहीं चला कब तुमसे प्यार हो गया और तुम दिल में उतर गई। तुम्हारी मासूम शरारतें और अलग अंदाज हमेशा से मुझे आकर्षित करता था। बरखा, तुमसे कभी कहा नहीं, पर तुम्हें बहुत पहले से चाहने लगा था, पर उस दिन तुमने मजबूर कर दिया, तो मैंने भी अपने दिल की बात तुम्हें कह दी। शायद वही गलती हो गई। मानव खुद से बोला, तुम्हें बेहद चाहता हूं, पर तुम्हारा सच जानकर मैं उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। चाहता हूं तुम्हें भूलना, पर भुला भी नहीं सकता। काश कि यह सब सच नहीं हुआ होता। काश कि तुम एक नॉर्मल लड़की होती, पर क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मानव ने गहरी ली। क्या करूं बरखा, तुम ही बताओ। कुछ समझ नहीं आ रहा। दिल है कि हर पल तुम्हें याद करता है। तुमसे नाराज हूं, पर नाराज रह नहीं पा रहा हूं। आज भी मन कर रहा है तुम्हें देखने का, तुम्हें सीने से लगाने का, पर तुम्हारा सच जानकर हिम्मत ही नहीं हो रही है। नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारे रिश्ते का क्या फ्यूचर होगा। मानव बोला और आंखें बंद कर ली। आंखों के आगे बरखा का चेहरा आ गया। बरखा, बहुत मिस कर रहा हूं तुमको। मानव के मुंह से निकला और उसने गहरी सांस ले आंखें खोली तो सामने बरखा खड़ी थी। मानव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तुम यहाँ कैसे? मानव बोला, तुमने मुझे याद किया था, दिल से पुकारा तो मुझे आना ही था। तुम्हारे दिल की आवाज मुझ तक पहुंच गई थी मानव। बरखा ने कहा, नहीं, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तुम्हें ना ही याद किया है और ना ही पुकारा है। तुम जा सकती हो यहाँ से, मानव ने कठोरता से कहा और अपना चेहरा फेरकर बरखा की तरफ पीठ कर ली। बरखा ने एक गहरी सांस ली और आकर मानव की पीठ से लिपट गई और उसके सीने पर अपने हाथ रख लिए। मानव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आखिर वो भी तो यही चाहता था। उसका दिल बेचैन था बरखा के लिए, पर वो कह नहीं पा रहा था। एक सुकून मानव की आत्मा तक में उतर गया बरखा के आलिंगन से। नहीं देखना, मेरी सूरत तो मत देखो। कोई बात नहीं, रह लूंगी तुम्हारी नाराजगी और नफरत के साथ, पर मैं झूठ नहीं कह रही मानव। मैंने तुमसे कभी भी कोई भी झूठ नहीं कहा। हाँ, मैं मानती हूँ सच नहीं बताया, पर उसका कारण अब तुम जानते हो। बरखा बोली, पर मानव ने जवाब नहीं दिया। महारानी बेला की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी मुझ पर और वरुण पर, और हम सच नहीं बता सकते थे। ना ही अपना, ना ही देवराज का और ना ही बेला का, क्योंकि कोई भी हमारी बात का विश्वास नहीं करता। और सच बताने का मतलब था तुम सबको डराना और महारानी बेला की जान को खतरे में डालना, जो कि हम नहीं कर सकते थे। बरखा ने मानव की पीठ पर चेहरा टिका के कहा, पर आज तुमने मुझे दिल से पुकारा था मानव। जानती हूँ जताना नहीं चाहते, पर तुम भी मेरे लिए तड़प रहे हो, तभी तो बुलाया मुझे और तभी तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंची थी। और इसलिए मैं आई हूँ। मैंने कभी तुमसे ना झूठ बोला है, ना कभी झूठ बोलूंगी, विश्वास रखो। बरखा ने कहा तो मानव ने पलटकर उसकी तरफ देखा और उसकी आंखें लाल हो गई। हाँ, नहीं रह पा रहा तुम्हारे बिना, क्योंकि बेहद चाहता हूं तुम्हें, पर तुमने गलत किया बरखा। जब तुम जानती थी कि तुम एक सामान्य इंसान नहीं हो, तो क्यों मेरे साथ खिलवाड़ किया? क्यों मेरे जज्बातों के साथ खेला? क्यों प्यार का नाटक किया बरखा, बताओ मुझे। मानव ने उसके कंधे पकड़कर कहा, मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई नाटक नहीं किया, कभी तुम्हारे जज्बातों के साथ नहीं खेला। मैं खुद तुम्हें चाहने लगी, मुझे पता ही नहीं चला। बरखा बोली, अब मैं क्या करूं, तुम बताओ मुझे। न तुमको भूलना आसान है और न तुम्हारे साथ आगे बढ़ना। बताओ तुम, मैं क्या करूं बरखा। तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया। प्यार की ऐसी सजा मिलेगी कभी नहीं सोचा था। मानव बोला,
भूल जाओ सब मानव, बस एक बात याद रखो, मैं तुमको बेहद चाहती हूँ। बरखा ने भावुक होकर कहा। पर इस चाहत का कोई भविष्य नहीं। मानव ने उदासी से कहा। जब युवराज और बेला के रिश्ते का स्वीकार कर सकते हो तो हमारा क्यों नहीं, बरखा ने दुखी होकर कहा। पहली बात, दोनों का साथ आज का नहीं पिछले जन्म का है। दूसरी बात, बेला अनंत को बहुत पहले से स्वीकार कर चुकी है। और तीसरी बात, बेला को इस घर में नहीं रहना, पर तुम यहाँ रहोगी। कैसे छिपेगा तुम्हारा सच दुनिया से? मानव बोला। बस यही बात। बरखा बोली। मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद भेदिया हो। मानव बोला। बरखा का चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर मैं मानवी बनकर रहूं और इंसानी बच्चों को जन्म दूं तो क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे? बरखा बोली तो मानव ने आंखें बड़ी करके उसे देखा। लेकिन मानव बोला, बोलो करोगे स्वीकार, तब तो तुम्हें आपत्ति नहीं होगी ना? बरखा बोली। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मानव ने सवाल किया। तुम बस हाँ या न में जवाब दो, बरखा ने कहा। मानव ने उसकी आंखों में झांका और मन ही मन कुछ कहा। जाती हूं अब, बरखा बोली और निकल गई। अगला पार्ट जल्दी ही।